झारखंड की दोनों सीटों पर पल पल की अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा बिहार में आज कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये भी आपको पल पल की अपडेट देंगे और लगातार हमारे साथ चर्चा भी जारी रहेगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रश्मि पिंगुआ जी हैं कांग्रेस से, साथ ही अशोक बड़ाइक बीजेपी से और जेएमएम से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 से अभिषेक जुड़े हुए हैं और राकेश इस वक्त दुमका में मौजूद है, वहां से भी पल पल की अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले राकेश, दुमका झारखंड की हॉट सीट बनी हुई है, यहां पर मतगणना कितनी देर में और शुरू होगी, क्या वहां से और जानकारी है? बिल्कुल आसिया, देखिए मतगणना को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब इंतज़ार हो रहा है कि मतगणना की शुरुआत हो जाए, शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाए। हालांकि 8 बजे का समय तय किया गया था कि 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा विलम्ब होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में मतगणना का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, वो शुरू हो जाएगा। बहरहाल हम चाहेंगे कि तस्वीर आपको दिखाएं आसिया अपने दर्शकों को, और ये मीडिया सेंटर बनाया गया है आसिया, जिसमें आप देख सकती हैं कि तमाम तरह के मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जहाँ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हर राउंड बाय राउंड। तो पूरी मुकम्मल तैयारी आप कह सकती हैं। और बस थोड़ी देर के बाद जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है आसिया कि 10 से 15 मिनट के अंतराल में जो है वो मतगणना के कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबकी निगाहें हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हॉट सीट है और बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की ये सीट है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। यही वजह है कि तमाम लोगों की नज़र जो है दुमका के इस बाई इलेक्शन पर है, इस परिणाम पर है और सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है। तो थोड़ा इंतज़ार फिलहाल करना होगा आसिया। 10 से 15 मिनट जो जानकारी मिल रही है उसके अंतराल में ही मतगणना का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। 21 टेबल लगाए गए हैं, 18 राउंड की गिनती होनी है। तो शुरुआत जैसे होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि मंगल जो है वो किसके हक में आज जा रहा है, किसका मंगल होने जा रहा है। बस थोड़ा इंतजार और करना होगा दर्शकों को आसिया। चलिए, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बेरमो में किसका मंगल होगा, किसका अमंगल होगा, कितने बजे तक पहला रुझान मिल पाएगा? देखिए, आपको आसिया 1 घंटे का वक्त तो कम से कम लेगा ही, क्योंकि इसलिए समय लगेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद पूरे मिलान करने के साथ ही आरओ के टेबल से गुजर के और तब वो आता है मीडिया सेंटर तक। तो कम से कम 1 घंटे का वक्त इन सभी में गुजर जाता है और पहला रुझान जो है 1 घंटे और 1 घंटे से थोड़ा अधिक भी लग सकता है आपको मिलेगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे मतगणना का कार्य जो है सुगमता पूर्वक बढ़ती चली जाएगी, आपको रुझान, देखिए ईवीएम में बहुत तेजी से रुझान आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है वो आप समझिए। कई बार जो है 4 राउंड 5 राउंड अंदर में हो जाते हैं, मीडिया सेंटर के पास में पहला राउंड ही पहुंचता है, दूसरा राउंड पहुंचता है। उसके कारण क्या है कि पूरी मिलान होने के बाद आरओ के टेबल से गुजरने के बाद वो हम तक पहुंचता है। तो बहुत सारे जो मीडिया के जो साथी हैं जो बहुत अच्छे अंदर में अपनी जानकारी रखते हैं, तो वो अंदर से चीजों को लेके जाते हैं, मतलब आरओ के स्तर से जब गुजरता है उससे पहले से ही वहां से आंकड़े निकाल ले आते हैं, तो वो थोड़ा पहले मिल जाता है। नहीं तो आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ जाता है। अगर आरओ के टेबल से होके आएगा तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के बाद आपको रुझान मिल जाएंगे और स्थितियां जो है वो आपको पता चल पाएगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे निकल रहा है, वो सभी चीजें मिल जाएगी। फिलहाल तो हम सभी मतगणना शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और लगभग चारों हमारे पास 4 हॉल है और 4 हॉल में 7 जो है टेबल लगाए गए, 7-8 टेबल है। इसका मतलब है कि 28 राउंड होंगे। तो पहले राउंड से जो पैदान जो पकड़ेगा, मतलब जो शुरुआत होगी, अब ये देखना होगा कि किसका खाता खुलता है, कौन आगे बढ़ता है, ये बड़ी बात होगी। और होता कई बार मैंने देखा है कि जिसके रुझान में एक बार खाता खुल गई और यदि वो मार्जिन से बढ़ता चला गया और यदि 8 से 10 राउंड में अगर उसने मार्जिन पकड़ लिया और गैपिंग, चूंकि 2.25 लाख काउंट करना है, तो 2.25 लाख काउंट में अगर किसी ने 15,000 10,000 से ज्यादा की गैपिंग पकड़ ली तो फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और 14 राउंड 15 राउंड के बाद तो खेल समझ में आ जाता है कि किधर जा रही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 28 राउंड में मोटा मोटी 20 राउंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत क्लियर जो है पिक्चर वो सामने आ जाएगी। हालांकि अगर बहुत क्लोज रहा तो इसका मतलब है कि अगर अंतर बहुत कम रहा तो 1-2 गैप में वो भर जाता है, कई राउंड में पिछली वाली जो गैप है वो भर जाती है। तो निर्भर करता है कि किस क्षेत्र का
काउंटिंग शुरू हुई है और वहां पे उस प्रत्याशी का प्रभाव कितना रहा है, कितना ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया, वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं पर पता चलता है कि महागठबंधन को ज्यादा वोट मिले हैं, किसी जगह पे पता चलेगा कि भाजपा एनडीए को ज्यादा मिले हैं। तो ये है कि ग्रामीण बूथ खुलेंगे तो वहां पे कुछ और असर पड़ता है, शहरी बूथ पे कुछ और असर पड़ता है। तो बूथ वाइज जैसे जैसे विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि यहाँ पे बेरमो विधानसभा में ही हो रहा है और यहाँ पे टोटल जो काउंटिंग है वो करीब करीब 2,12,000 में से मैंने कहा कि 60% का ही मतदान हुआ था, तो उतना ही काउंट करना है। तो अभी जितने काउंटिंग है उसके हिसाब से, चूंकि नोटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नोटा भी कई बार लोग दबा देते हैं, तो वो भी एक प्रत्याशी की तरह ही काम करता है। कई लोगों का, कई प्रत्याशी तो ऐसे होते हैं 16 प्रत्याशियों में, तो उसमें से कई प्रत्याशियों का ऐसा हालत हुआ है कि नोटा उससे ज्यादा हासिल कर लिया है और वो उस जमानत भी जब्त करने लायक की स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि 2 लोगों पर सबसे ज्यादा नजर है, चूंकि एक तरफ महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनूप जी, उन पे नजर है सबकी टिकी हुई है, और दूसरी ओर का है तो भाजपा एनडीए की ओर से जो है बाटुल जी है, योगेश्वर महतो बाटुल, उन पे सबकी नजरें टिकी हुई है। और ये यहाँ पे कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि देखिए 2 बातें स्पष्ट है। एक तरफ देखिए तो 6 बार के विधायक मंत्री रहे, इंटा के बड़े नेता रहे, अनूप सिंह के पिता, उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है यहाँ पे। और दूसरी ओर का है तो यहाँ पे बाटुल जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, अनुभवी हैं, और भाजपा ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो तीसरी बार वो खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि युवा जो है मैदान मार ले जाएगा, सहानुभूति मिल पाएगी राजेंद्र सिंह की, चूंकि मृत्यु के उपरांत ये हो रहा है और पूर्णकालिक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है 5 साल के लिए नहीं, चूंकि बचा हुआ कार्यकाल के लिए जो है उपचुनाव हुए हैं, तो बचा हुआ कार्यकाल अब मोटा मोटी 4 साल ही बच गए हैं, 1 साल तो करीब करीब 10 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं। तो ये कार्यकाल, तो ये भी देखना होगा कि सहानुभूति अगर असर की तो फिर महागठबंधन भी आगे बढ़ जाएगी, और यदि अनुभव की बात करेंगे तो बाटुल जी भी आगे आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है और एक एक क्लोज फाइट है। कई जगहों पे बूथ पे मतगणना जो हो रहा है उसमें यह नजर आएगा कि किस जगह पर कितना पोल हुआ है और वहां पे जनता ने किस पे ज्यादा भरोसा जताया है। तो हम सब जो है पल पल के जैसे रुझान आते जाएंगे, आपको चलिए अभिषेक, तो अंदर में हमारे आपके पास वो तमाम रुझान और अपडेट्स के लिए अभिषेक इस वक्त मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रश्मि जी, शुरुआती रुझान तो बिहार में नजर आ रहे हैं, उसी से शुरुआत करती हुई चर्चा की। एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए वहां दिख रहा है। जी, निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि जनता ने अब मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया था। लेकिन एनडीए की बढ़त है, तो ये बढ़त एनडीए की होगी, लेकिन अभी समय और बाकी है, रुझान अभी शुरुआती दौर है। शुरुआत में कुछ और दिखता है, नतीजा आते आते कुछ और हो जाता है। तो निश्चित रूप से बिहार हम लोग विन कर रहे हैं हम। चलिए अशोक जी, इस पर क्या रिएक्शन है? आपके लिए तो खुशखबरी है, 2 सीटों पर एनडीए की बढ़त नजर आ रही है। श्री गणेश अच्छा हुआ है और इसका समापन भी अच्छा ही होगा, और जो तमाम एग्जिट पोल है उसे नकार रहे हैं। बिहार की जनता के ऊपर विश्वास है। हम लोगों ने काम किया है, 15 साल जो जंगल राज से निकाल के हम लोगों ने युवाओं को रोजगार दिया है। जंगल राज में जिस तरह से लोग वहां बिहार का नाम सुन के डर जाते थे, जिस तरह से सड़क का कोई नामो निशान नहीं था, अब देखिए ना, वो एक न्यू बिहार के रूप में एनडीए की गवर्नमेंट जब से बैठी है और अभी की जो स्थिति में जब भी लालू की पार्टी जब जहां जा रही है, लोग आज भी उस जंगल राज को याद कर रहे हैं कि वो पुराने जो नौजवान जो वोटर बन के आज वो सामने खड़े हैं, उनको अपना बचपना याद आ जा रहा है कि मेरे पिताजी जब रात में निकलते थे, व्यापारी वर्ग निकलता था, नौजवान जब नौकरी के लिए निकलता था तो उसको घूस देना पड़ता था, उसको अपराधियों का सामना करना पड़ता था। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो जंगल राज से निकाल के एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से नया बिहार बनाया है, न्यू बिहार बनाया है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एनडीए की सरकार वहां दोबारा बन रही है। और शुरुआत आप ही ने बताया कि रुझान में एनडीए बढ़त बनाई हुई है, और मैं कहता हूँ कि गणेश अच्छा हुआ है, आरंभ अच्छा हुआ है, तो समापन भी बढ़िया होगा और एनडीए फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। अशोक जी, समय बताएगा। समय तो आपको 3 बार तो लगातार भरोसा किया बिहार की जनता ने, लेकिन इस बार लग रहा है मूड थोड़ा अलग है। आशुतोष जी, आप क्या करेंगे? आरजेडी से अलग होकर जेएमएम ने चुनाव लड़ा है, वहां पर अब जो एग्जिट पोल है, अब रुझान जो नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी बहुत वक्त है, जेएमएम की तरफ से क्या रिएक्शन? देखिए, भाजपा तो जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, उनको ठगने का काम किया ही है। ठगने का काम कौन कर रहा है? ये जनता को पता है, और एग्जिट पोल के माध्यम से ये 5 साल में ये कितने नौकरियां दिए हैं, ये जनता जानना चाहती है।
सीट पे संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को। थोड़ा सा इंतजार करिए। चिल्लाने से सच्चाई कम नहीं जाती है आसिया जी, चिल्लाने से सच्चाई कम नहीं जाती है। 9 महीनों की सरकार में इन दोनों ने घूम घूम के जो युवा को ठगने का काम किया है, युवा को ठगने निकालने का काम कर रहे हैं। झारखंड के युवा अभ्यर्थी सभी लोग ठगने निकालने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके बाद जनता तक भी बात पहुंचेगी, एक एक करके बोलिए। देखिए, ये तो चिल्लाकर दबाने का, इसलिए अपनी गलती को छुपाने का गलती क्या बताइए ना। 5 लाख क्या हुआ तुम्हारा ये वादा? 5 लाख नौकरी बताइए, 5 लाख नौकरी महामारी के कारण। अरे महामारी ये तो बात थोड़ी ना हुआ, ये तो बात नहीं हुआ। महामारी के कारण देश में क्या हुआ? आपके मुख्यमंत्री के पास 50 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, ऐसा ये तो बात नहीं है। अरे तो मतलब थोड़ी ना है। लॉकडाउन में मुख्यमंत्री के पास 50-55 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए उनके पास समय नहीं है। बेवकूफ नहीं है, झारखंड की जनता सब जानती है, सब जानती है। अशोक जी, एक एक करके आप लोग बोलिए, तभी आपकी आवाज भी समझ में आएगी। अशोक जी, वायदे की बात आप कर रहे हैं, झारखंड सरकार ने वायदा नहीं पूरा किया है। 10 महीने बीते हैं और पिछले 5 साल से तुलना इस बार उपचुनाव में होगी, इस पर कितना खरा उतरेगी बीजेपी? देखिए, मैं तो आपको निश्चित रूप से कहते हैं, जिस तरह से आप मसलिया का जो लगातार दुमका उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी का सीट है, वहां पर बार बार चर्चा हो रही है। आप जाके मुझे मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट बता दे कि 9 महीना की उपलब्धि के नाम पे उन्होंने वोट मांगा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपने क्या किया? वहाँ की जनता, इसलिए तो वहाँ इनके विधायक कल्याण नहीं किया। कि 1 साल में अभी 9 महीना होने जा रहा है, 3 महीना बाकी है। बताइए ना, 5 लाख में 5 रोजगार कहाँ दिए? चलिए, कोरोना अरे एकदम नौकरी दिया। कोरोना को लेकर अशोक जी, अशोक जी, डाटा का खेल खेले हैं और कुछ नहीं। चलिए, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। मेरे पास मैनिफेस्टो है, चिल्लाने से सच्चाई। अशोक जी, लौटो क्या आपके पास? चर्चा जारी रहेगी, 1 मिनट।